नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे थे और 4 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राइस व कंजप्शन वाला और एरिया व वॉल्यूम वाला, और 2 प्रश्न हमने लास्ट में सोल्व किए थे फेल व पास पर आधारित प्रश्नों के। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी जो प्रश्न है वो इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 का वो क्या है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है? क्या प्रश्न दे रखा आपका कि उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आवश्यक 40% अंक है, कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं। तो मैंने आपको कल बताया भी था जगह ऐसे ये एक 0% है और ये 100% का एक मार्क्स की एक लाइन है, और यहाँ पर है पास होने के लिए आपको कितना चाहिए, 40% चाहिए। यह आपका पास मार्क है, इतना % आपको चाहिए। एक बच्चे 250 अंक मिलते हैं और वो 38 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो जाता है इसका मतलब पीछे, यानी 250 अंक मिले और फेल हो गया, कितने से हो गया, 38 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 250 अंक तो मिल गए, 38 अंक और आ जाते, यानी 250 में 38 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 288। अगर उसके 288 अंक आ जाते तो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब 40% अंक आ जाते। तो यहाँ से 40% का मतलब कितना होगा, 288। 1% बराबर हो जाएगा 288 को भाग दे देंगे 40 से। क्या पूछा है, अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने, 100% है। तो ये 2 और ये 5, तो 144, तो 720। ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा। तो जो टोटल मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे, 720। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न ट्राई कीजिए, इसमें सेम वैसा ही है और ये कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना तो प्लेलिस्ट में परसेंटेज नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज अभी चल रहा है। क्या दे रखा है कि विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी लाइन बना के ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों में समझाने के लिए। बाकी आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ती है। कब, जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या दे रखा है कि 36% अंक लेके आ रहा है और 32 अंक से फेल हो गया है, तो -32, ठीक है। और यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, +64 है। इसका मतलब क्या है कि वो कहना चाहता है कि 36% और 48% का जो अंतर है कितने का है, 12% का अंतर है। 36% व 48 का जो अंतर कितने का, 12% का है। और यहाँ पर जो अंतर कितने का है, ये माइनस का 32 है, यानी एक पॉइंट है। तो एक तो माइनस में 32 जा रहा है इस पॉइंट से, और ये प्लस का 64 है, इसका मतलब प्लस का 64। और ये जो पॉइंट है वो क्या, पास मार्किंग है। ये पॉइंट क्या, पास मार्किंग है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 96 का हो जाएगा। यानी एक माइनस में दे रखा है, एक प्लस में दे रखा, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना है। अगर साइन आपको ऑपोजिट दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ना है। अगर साइन दोनों सेम दे रखे हैं तो माइनस करना है, याद ये रखना है। इधर तो परसेंटेज का तो माइनस होगा हमेशा, ये तो माइनस ही होगा परसेंटेज का। इधर आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, अगर ऑपोजिट साइन है तो तुरंत जोड़ दो। अगर सेम साइन है, चाहे वो माइनस माइनस का हो चाहे वो प्लस प्लस का हो, तब आपको माइनस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपोजिट साइन है, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 96। यानी 12% बराबर 96 है, 1% बराबर हो जाएगा 96 में भाग देंगे, 12 कितना आ जाएगा, 8 है। क्या पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत याद कीजिए। सबसे पहले टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। 1% बराबर 8 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 800% हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम मार्क्स तो कितने हो जाएंगे, 800। लेकिन पूछा क्या, आपसे पूछा कि फाइंड पासिंग परसेंट, पास होने के लिए कितना चाहिए। तो देखिए, पास होने के लिए कितना चाहिए आपको, 36% अंक तो यहाँ मिल चुके हैं,
36% आपने हासिल कर लिए। अब आपको कितने चाहिए? 32 अंक और चाहिए, 32 अंक चाहिए। और ये 32 अंक कितने में से आएंगे? 800 में से आएंगे। तो आप परसेंट निकाल लो कि 32 को परसेंट में बदल लो, 32 को आप परसेंट में बदलो 4, तो यानी 40%। यानी पास होने के लिए आपको मिनिमम है वो 40% मार्क्स की जरूरत है। अगर आप इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हैं। जैसे 48% तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन क्या कर रहा है कि आपने ज़्यादा हासिल कर लिए। कितने हासिल कर लिए? 64 ज़्यादा हासिल कर लिए। तो अभी आपको माइनस करने पड़ेंगे, 64 माइनस करने पड़ेंगे। तो 64 को प्रतिशत में बदलिए। टोटल कितने हैं? 800 हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा? 8 आएगा। 48 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? 40। तो दोनों में से आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अड़तालीस का प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। जब वो 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, देखो वैसे करना आपको, जैसे वो तो मैंने शुरुआत में आपको समझाने के लिए बता दिया है। ऐसे ऐसे देखो 40% अंक लाता है और यहाँ से 50 अंकों से फेल हो जाता है, माइनस का 50 है। 50% अंक लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, तो प्लस का 40 है। तो ये डिफरेंस कितने का है? 10% का डिफरेंस है। और मैंने आपको बताया था साइन अगर ऑपोजिट है तो जोड़ दो, अगर साइन अगर सेम है तो माइनस कर दो। ऑपोजिट साइन एक माइनस का प्लस का जोड़ दो तो 90 है, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। टोटल आपसे पूछता है तो आप 100% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? 900। लेकिन हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पास होने के लिए कितना चाहिए? तो आपने यहाँ पर 40% अंक तो ऑलरेडी ले लिए हैं। अब आपको कितना चाहिए? प्लस चाहिए आपको, 50 और चाहिए, 50 और चाहिए। 50 आएंगे किस में से? 900 में से आएंगे। तो उसका परसेंटेज बना लो उसका। तो 40 प्लस 50 में भाग दो, 9 कितने बार जाएगा? 5 बार। तो 5 ये आपके पास में आ जाएगा। तो 45 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करें अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत है। तो अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। 30% अंक लाता है, 5 अंक से फेल हो जाता है, तो माइनस का 5। जब वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक से पास हो जाते हैं, 10 अंक अधिक लाता है, प्लस आ जाएगा। तो सबसे पहले बताओ डिफरेंस कितने का है? 10% का डिफरेंस है। और ये साइन एक माइनस का एक प्लस का, बताओ कितने का हो जाएगा? दोनों अगर ऑपोजिट साइन है तो दोनों को जोड़ दो। 10% बराबर 15 है, तो बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा? 150। 1% निकालोगे और हमें निकालना क्या? टोटल मार्क्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1% बराबर निकालोगे और 100 से गुणा करना है तो आ जाएगा 100% है। और अधिकतम मार्क्स कितने होते हैं? हमारे 100% होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दूसरे से पूछा उत्तीर्ण प्रतिशत है, तो बताओ आपने 30% अंक तो ऑलरेडी हासिल कर लिए। अब आपको कितने चाहिए? 5 अंक और चाहिए। और किसका चाहिए? 150 का चाहिए। तो 5 अंक को आप प्रतिशत में बदल लो। 50 से काटोगे 3, 50 से काटोगे तो 2, तो 10/3 है। तो इसको आप 30%, 10/3 को लिख सकते हैं 3 से 1/3%, तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो ये देखो वेन डायग्राम वाला आ गया। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और इसके ऊपर प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। ये जो प्रश्न है ये कौन से टाइप के प्रश्न है? ये वेन डायग्राम वाले प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इनको बोला जाता है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको इसमें डेटा देगा कुछ, कि जैसे एक कक्षा के अंदर 80% बच्चे हैं वो हिंदी में पास होते हैं और 60% बच्चे वो इंग्लिश में पास होते हैं, या 40% बच्चे ऐसे जो दोनों में पास होते हैं। ऐसे कुछ डेटा आपको दिया जाएगा। तो उसमें कुछ कॉमन दिया जाता है, मिक्स दिया जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि आपको दे रखा है कि एक क्लास है, ठीक है, एक कक्षा है, उस कक्षा में 80% जो बच्चे हैं वो हिंदी में पास होते हैं, हिंदी में पास होते हैं।
80% बच्चे वो हिंदी में पास होते हैं और 50% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दोनों में पास होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो कितना है, 35% है। वो कितना, 35। तो 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं, कॉमन है बोथ, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में पास होते हैं, कॉमन है इसमें। ठीक है, तो वो कौन से हो जाते हैं, वो कॉमन स्टूडेंट हो जाते हैं। तो इसको ऐसे प्रश्नों को वेन डायग्राम की सहायता से सोल्व किया जाता है। यानी आपके पास में हिंदी पास वाले दे रखे हैं, इंग्लिश पास वाले दे रखे हैं, और डायग्राम बनाएंगे किसका, इंपॉर्टेंट ये कि डायग्राम बनाएंगे किसका, फेल का बनाएंगे या पास का बनाएंगे। ये डिपेंड ये करता है कि आपको कॉमन क्या दे रखा है। जो आपको कॉमन दे रखा है, जो दोनों का दे रखा है, जो अगर 3 है तो 3 वाले, मैं आपको 3 वाला भी बताऊंगा, उसकी शॉर्टेज भी हम सीखेंगे। 3 वाले को कैसे सोल्व किया जाता है फास्ट, वो भी हम सीखेंगे इसके अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम 2 वाला पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे 3 वाला है। जो आपको कॉमन दे रखा ना वो आप लेना। कॉमन क्या दे रखा, दोनों में पास, दोनों में पास। तो हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो पास का बनाएंगे। वो किसका बनाएंगे, पास का, क्योंकि हमारे पास में यहां पर 2 चीजें आ गई, फेल व पास। अगर 80% क्या हुए, पास हुए, तो अब फेल कितने होंगे, 20%। यहां पर 50% इंग्लिश में पास हुए तो फेल कितने होंगे, 50%। यहां पर 35% दे रखा है, दोनों में पास होते हैं। तो अब आपको यहां पर दे रखा है कि पास वाला दे रखा है, जो कॉमन दे रखा है वही आपको डायग्राम बनाना है। तो यहां पर आपको कॉमन क्या दे रखा, कॉमन दे रखा, पास वाला दे रखा है। तो आप जो डायग्राम बनाओगे वो किसका बनाओगे, पास का बनाओगे। ठीक है, अब ये पास का डायग्राम बनेगा। 2 वाला है तो एक हिंदी का हो जाएगा, एक इंग्लिश का हो जाएगा। शुरुआत करेंगे कॉमन वाले से। अगर 2 वाला है तो 2 वाले से, 3 वाला है तो 3 वाले से। लिखने का तरीका भी यही होता है। जब हम 3 वाला पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को फिट कैसे करते हैं, उसमें लिखते कैसे हैं। अगर 3 वाला है तो सबसे पहले 3 का लिखो, फिर 2 का लिखो, फिर 1 का लिखना है। यहां पर 2 है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का। 2 का बताओ कितना है, 35%। किसकी बात कर रहा है, पास की है, तो यहां पर पास वाला बना दिया। फिर बात करते हैं हिंदी में। हिंदी में कितने पास हैं, तो यहां पर दे रखा 80%। 80 में से 35 तो यहां पर आ चुके, तो बताओ बच्चे कितने, 45%। तो इधर आ जाएगा 45% है। टोटल आप जोड़ के देख लो 80 आ जाएगा। अगर आपको बाय चांस यहां पर पास की जगह फेल दे रखा होता, वो एग्जांपल हम आगे बताऊंगा आपको। अगर बाय चांस यहां पर पास की जगह फेल दे रखा होता तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते, मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आपको सेम दे रखा, पास है, पास है, पास है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 80 के को हिंदी वाला आ जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश टोटल कितनी है, 50 है। 50 में से 35 तो ऑलरेडी यहां पर आ चुकी, तो यहां पर कितना बन जाएगा, 15% बन जाएगा। अब इसमें टाइप के कितने टाइप के पर्सन बनते हैं। ठीक है, आप देखिए याद आपके पास में अब ये कॉमन वाला आ गया है। अब ये आ गए ओनली हिंदी वाले, ओनली हिंदी। ये जो लोग हैं वो केवल हिंदी में पास हुए, केवल हिंदी में। अगर आपसे पूछता है कि बताओ केवल हिंदी में कितने प्रतिशत पास हुए, तो आप आसानी से बता सकते हो 45%। केवल इंग्लिश में वो कितने आ जाएंगे, ओनली इंग्लिश की आपसे पूछे तो 15% है। ओनली इंग्लिश की आपसे पूछे तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। दोनों का पूछे तो आप दोनों का बता सकते हो। आपसे टोटल पूछे कि बताओ ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश में भी पास हुए, जो हिंदी में पास हुए, जो दोनों में पास हुए, तो टोटल आपसे पूछे तो आप टोटल भी बता सकते हैं। और यहां पर आपको किसी ना किसी एक की वैल्यू देगा और दूसरे की पूछ लेगा। जैसे इस पर्सन में आपसे वैल्यू दे रखी है कि दोनों में 35% पास होते हैं, तो और 35% की वैल्यू आपको दे रखी है 70 विद्यार्थी आपको दे रखा है कि दोनों में, तो आपको दे रखा है इसमें कि कुल कक्षा में 70 विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। यानी 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं। इसका मतलब 70% का मतलब क्या है, 70 का मतलब है 35% बराबर आपको दे रखा है 70। तो बताओ यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर वो ये बोलता है किसी एक की वैल्यू आपको देगा, या तो टोटल विद्यार्थी देगा, या फिर इसकी वैल्यू देगा, या इसकी देगा, या फिर इसकी देगा, इनमें से किसी, यानी 1% की वैल्यू तो आपको कम से कम वो देगा किसी की भी। तो यहां पर उसने बोला है कि 70 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों में पास हुए, तो यहां पर दोनों में कितने पास हुए, 35%। 35% बराबर 70 है, तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1% की वैल्यू आपके पास में आ गई, आपसे कुछ भी पूछा आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपसे वो पूछता है कि बताओ ओनली हिंदी में कितने पास हुए, 1% बराबर 2 है, तो यहां पर कितना 45, तो ओनली हिंदी में पास हुए 90। अगर वो आपसे पूछता है कि ओनली इंग्लिश में 1% बराबर 2 है, तो ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए 15%, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि टोटल है, तो 1% बराबर 2 है, तो टोटल कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, इसमें 200 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछता है टोटल, तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे पूछता है कि टोटल पास
टोटल कितने पास हुए, टोटल पास परसेंट याद कीजिए कि टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखो 45 तो यहाँ पर हो गए, इसमें 35 दोनों में हो गए और 15 ये हो गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 95 95%, यानी टोटल 95% विद्यार्थी पास हो गए हैं। टोटल कितने पास हो गए, 95% पास हो गए। टोटल जो विद्यार्थी वो कितने पास हो गए, 95% हो गए हैं। टोटल है वो 95% विद्यार्थी वो पास हो गए, तो बताओ फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे वो टोटल 100 होते हैं, 100 में से 95 माइनस कर दो, 5% है। ये सिंपल वाले पर्सन है। आपसे ये पूछेगा टोटल पास परसेंट 95, तो फेल बताओ कितने हुए, 5% है। ये सिंपल वाले पर्सन हो गए इसमें। फिर आपसे पूछ सकता है कि ओनली हिंदी में, ओनली इंग्लिश में, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये सिंपल बस समझाने के मैंने आपको बता दिया, हालांकि हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे हम एक और कॉन्सेप्ट इसका सीखते हैं। क्या है कि एक क्लास में हिंदी में 25% विद्यार्थी पास होते हैं और इंग्लिश में 45% विद्यार्थी फेल होते हैं। इंग्लिश प्लस हिंदी में 40% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको कॉमन दे रखा है, जो आपको कॉमन दे रखा है उसका डायग्राम बनाओ। कॉमन क्या दे रखा, फेल है, तो जब कॉमन आपको फेल दे रखा है तो जो आपको डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा, वो कॉमन का बनेगा, फेल का बनेगा। ठीक है, कितना दे रखा, 40%, यानी दोनों में कितना 40% फेल होते हैं। तो किसका बनेगा डायग्राम, फेल का बनेगा। एक आपको हिंदी का दे रखा है, एक इंग्लिश का दे रखा है। तो सबसे पहले चीज तो कि डायग्राम किसका बनाना है, जो कॉमन आपको दे रखा है। अगर तीनों सेम सेम दे रखे हैं तब कोई दिक्कत नहीं, फेल फेल दे रखे हैं या पास पास दे रखे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों आपको इक्वल नहीं दे रखे तो जो कॉमन दे रखा है उससे आप बनाइए। फेल दे रखा, फेल का हमने बना लिया। तो सबसे पहले कॉमन वाला डेटा इसमें फिट कर दिया है। फिर क्या बात करते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है, फेल है, तो डायग्राम किसका, फेल का, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंग्लिश में टोटल कितने फेल हुए, 45% है, तो इंग्लिश के 40 तो यहाँ से आ गए, तो बचाओ कितने बचे, 5% बचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45% है। हिंदी में बात करते हैं, पास हुए कितने, 25% है, लेकिन यहाँ पर जो वेन डायग्राम किसका, फेल का है, तो अब आपको इसको फेल का डेटा निकालना पड़ेगा। अगर बताओ 25% पास हुए तो बताओ फेल कितने होंगे, फेल होंगे 75%। हिंदी की बात करते हैं, तो जो आपको डायग्राम दे रखा है उसको सारों को उसी में कन्वर्ट कर लो। तो 75% फेल हुए हैं, तो बताओ हिंदी में टोटल 75% फेल हुए हैं, 40 यहाँ पर आ चुके, तो बताओ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 है, जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब आपसे पूछता है डायग्राम किसका है, फेल का, तो आप सबसे पहले निकालोगे टोटल फेल। बताओ टोटल कितने फेल हुए, टोटल फेल हुए दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दो 80%, टोटल 80% फेल हुए। तो बताओ टोटल पास कितने हुए, टोटल पास हुए, टोटल होते कितने, होते 100 हैं, 100 में से माइनस कर दो 80, तो 20% तो फेल पास हो गए हैं, और टोटल फेल कितने हुए, 80% हो गए। हालांकि लिखा तो इसमें उल्टा है, इतना इतना नहीं होता है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जस्ट समझने के लिए। हमने पास कम कर दिए, फेल ज़्यादा कर दिए हैं, यानी एटीट्यूड इसका नेगेटिव हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जस्ट समझने के लिए था, हाँ, इसको दिल पर नहीं लेना है। ठीक है, तो आपसे अगर टोटल फेल पूछे तो ये वाला होगा, टोटल पास पूछे तो ये वाला होगा। और इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि कॉमन दे रखा वही वाला बनाना है, और यहाँ पर देखो पास दे रखा तो आप ऐसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे इसको। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ना, ये 2 वाले पढ़ रहे हैं, आगे हम 3 वाले भी पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके सीख चुके हैं, अब हम इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं और यहाँ से और अच्छे से सीखते हैं। क्या दे रखा है, एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोलते हैं, वह बाकी दोनों भाषा बोलते हैं। तो 40% यहाँ पर आ गया, 25% यहाँ पर आ गया, कितना होगा, 65 होगा, 65। तो बताओ बच्चे कितने, 35% है, वो दोनों बोलते हैं बहुत। 40 और ये 65 होगा ना, 65, तो बच्चे कितने, 35% दोनों बोलते हैं। तो कितने छात्र इंग्लिश बोलते हैं, कितने छात्र इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ से आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो इसको, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो कितने छात्र इंग्लिश बोलते हैं, तो बताओ इंग्लिश बोलते कितने हैं, ये रहे 25% तो यहाँ से बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, ये केवल वाले हैं, केवल इंग्लिश वाले।
35% ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो ये तो हो गए केवल वाले, ओनली इंग्लिश वाले, ये हो गए दोनों जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलते हैं। तो टोटल इंग्लिश कितनी हो जाएगी? टोटल इंग्लिश हो गई इसमें 60% है। तो आपसे पूछा बताओ इंग्लिश कितने बोलते हैं, टोटल कितने, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 60 है। उस 60 का कितना परसेंट बोलते हैं? 60% बोलते हैं, यानी 60% है, तो हो जाएगा 36 है। यानी इस क्लास में 36 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हैं, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हैं। क्या दे रखा है इसमें? 35% इसमें दोनों वाले आ जाएंगे, एक आ जाएगा इसमें इंग्लिश आ जाएगा, एक हिंदी आ जाएगा। तो केवल हिंदी, तो केवल हिंदी कितने हैं? 40 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 प्लस ये हो जाएंगे 75, और केवल ये हो जाएंगे 25 इंग्लिश वाले। तो 25 तो केवल वाले हो गए, और 35 कौन से हो गए? मिक्स दोनों में। तो कॉमन जब आप इसको ऐड करोगे, सॉरी, तो आ जाएगा 60%। यानी इंग्लिश में टोटल कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। किसका? टोटल का। टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 60% है, वो इंग्लिश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 लिख रखा है, इस पे शायद ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें 95 का नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 51 का। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? कितने प्रतिशत छात्र वो दोनों में फेल हुए हैं? तो आप डायग्राम बना के करना चाहो तो डायग्राम बना के, और आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं, बाकी फिर हम इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। एक परीक्षा में 65% छात्र है वो गणित में पास हुए हैं। तो एक तो आपको मैथ दे रखी है, और एक आपको दे रखी है फिजिक्स है, ठीक है, और 30% दोनों में पास हुए हैं। देखो यहाँ पर पास हो रहे हैं, यहाँ पर पास हो रहे हैं, यहाँ पर पास हो रहे हैं, तीनों सेम है। तो डायग्राम किसका बनेगा? डायग्राम बनेगा पास का। डायग्राम किसका बनेगा? पास होने का बनेगा। ठीक है, डायग्राम बनेगा इसमें पास होने का। तो 30% दोनों में पास होते हैं, 65% छात्र गणित में पास होते हैं। तो गणित में टोटल होते हैं 65 पर 30% यहाँ पर आएगा, तो कितना बचेगा? 35 बचेगा। फिजिक्स की हम बात करते हैं 48% है, तो 48 में 30 तो यहाँ पर आ गया, बताओ कितना बचेगा? 18 बचेंगे। तो अब ये डायग्राम किसका? पास का। तो अब इनको जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा टोटल पास। जो डायग्राम है वो आपके पास में आ जाएगा, टोटल पास वाला आ जाएगा। अब आपके पास में हो जाएगा 48 और 83, 83%। 83% है। टोटल पास कितने हुए? 83। तो बताओ कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए? तो कितने प्रतिशत हैं वो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, जो ना तो इसमें पास हुए ना इसमें पास हुए हैं। तो बताओ टोटल फेल कितने हो गए इसमें? टोटल फेल यानी टोटल होते कितने? 100 होते हैं, 83 तो कितना आ जाएगा? 17% आ जाएगा। 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, जो ना तो 17% ऐसे हैं जो ना तो मैथ में पास हुए हैं, जो ना फिजिक्स में पास हुए हैं। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं, तो आ जाएगा 17। अगला प्रश्न देखिए, इसमें एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% इंग्लिश में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं? ठीक है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में यानी फेल हो रहे हैं, यहाँ पर भी फेल हो रहे हैं, यहाँ पर भी फेल हो रहे हैं। तो यानी फेल का डायग्राम बनेगा। और अब देखिए इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, ये मैं आपको 3 वाला भी लिखवाऊंगा। देखो इसको आप वेन डायग्राम से आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने पिछला प्रश्न किया था ना, वैसे आप बना के आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब इसका दूसरा तरीका भी होता है, आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और 2 वाले तो फिर भी अपन वैसे कर सकते हैं, लेकिन 3 वाले के लिए तो वो फॉर्मूला काफ़ी यूज होगा। या अभी हम 2 वाला पढ़ लेते हैं, NA यूनियन B। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एक A क्या है, कोई एक ऐसा इवेंट है, या फिर A ऐसा कोई एक एक्शन है जो परफॉर्म होता है। एक B क्या है? दूसरा एक्शन है जो भी है। ठीक है, एक A एक्शन है, एक B एक्शन है। तो A यूनियन B का मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसमें ओनली A वाले भी आ गए, ओनली B वाले भी आ गए, मिक्स वाले भी आ गए। इसका फॉर्मूला होता है NA + NB, यानी A वाले और B वाले और माइनस कर देते उसमें NA और B वाले, कॉमन वाले। ये फॉर्मूला वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप इसको
बिना फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एन ए यानी ए वाले कितने इसमें 35% है। फिर बी यानी दूसरा कितना है 25% है, उसमें से माइनस कर देते हैं कॉमन वाले दोनों वाले, तो दोनों कितने हैं 10% हैं, तो कितना हो जाएगा 60 और 10 यानी 50%। यानी अब आपके पास में अगर ये फेल की बात करा तो टोटल कितने फेल हुए 50% फेल हुए। तो अब आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। 35 प्लस 25 कितना हो गया 60 हो गया, उस 60 में से कॉमन वाला माइनस कर दो, 10 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। बात किसकी कर रहा है फेल की, तो टोटल फेल कितने हुए 50%, तो टोटल फेल इतने हुए तो टोटल पास कितने होंगे 50% ही होंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे आप डायग्राम बनाइए कर सकते हो। ये एक इंग्लिश का है और एक किसका मैथ का है, दोनों में कितने हुए 10%। दोनों में फेल की बात कर रहा है तो डायग्राम किसका बनेगा फेल का बनेगा, ठीक है। तो अगर गणित में कितने हुए 35% छात्र गणित में फेल हुए, गणित में 35 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और इंग्लिश 25% है तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 25 से 50, और किसकी बात कर रहा है फेल की, डायग्राम फेल का, तो टोटल कितने फेल हुए 50, तो टोटल पास कितने होंगे 100 में से माइनस कर दो। तो आप ऐसे भी करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हैं, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसमें, अब इसमें आ गए 3 वाले, अब इसमें जो प्रश्न आ गए वो आ गए 3 का डायग्राम बनाने वाले। तो इसका मैं बेसिक भी बताता हूं आपको और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा, उससे भी आप इसको कर सकते हैं। क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए, 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप देखिए कि तीनों का कॉमन क्या दे रखा है इसमें, कॉमन, और जो 3 वाले होते हैं ना, 2 वाले में तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए एक पास का एक और एक फेल का दे देता है, लेकिन 3 वाले में तो क्या है आपको जो कॉमन वाला दे रखा ना, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फेल दे रखा है और ये कॉमन वाले भी कितने फेल किए, तो आपका डायग्राम किसका बनेगा फेल का बनेगा। एक बार इसका मैं बेसिक बता देता हूँ वेन डायग्राम से, फिर इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3 वाले हैं तो 3 वाले बना लेते हैं, 1 2 और ये 3 बना दिए, ठीक है। फेल की बात कर रहा है, और इसमें एक तो मैथ है और एक इसमें हिंदी है और एक क्या है एक अंग्रेजी है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे 3 वाले से, 3 2 1। तो सबसे पहले 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, 13%, तो 13% यहाँ पर आ गए जो तीनों में फेल हो गए, ऐसा पोर्शन जो तीनों में शामिल है। फिर बात कर रहा है इसमें, अब चलते हैं डबल वाले में, 22% छात्र हिंदी व गणित में, हिंदी और गणित ये रहा, इसमें 22% है, तो 22 में से 13 तो यहां पर आ चुका। अब ये बात कर रहा है इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें 13 तो यहां पर आ चुका, टोटल होना कितना चाहिए, टोटल होना चाहिए 22, तो यहां पर कितना बचेगा 9 बचेगा। अब गणित प्लस हिंदी में कितना हो गया 22 हो गया। 15% इंग्लिश प्लस हिंदी में, इंग्लिश कहाँ है ये पर और ये हिंदी रही, इसमें कितना 15% है, तो इसमें 13 तो पहले से आ चुका है इस वाले पोर्शन में, तो बताओ कितना बचेगा 2 बचेगा। 25% है गणित व इंग्लिश में, गणित व इंग्लिश में 25% है, 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो बताओ कितना बचेगा 12 बचेगा। सबसे पहले 3 वाला लिखा, फिर 2 वाला, फिर अब 1 वाला लिखेंगे। 40% गणित में, तो बताओ गणित में कितने आ गए, गणित में 9 तो यहां से आ गया, 13 यहां से आ गया, 22, और 22 प्लस 12 कितना हो गया 34, तो 34 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, टोटल कितना 40 है, तो बताओ कितना बचेगा 6 बचेगा इसमें। अब इसको जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और हिंदी में कितना है 30% है, हिंदी में कितना है 30 है, तो 22 और 2 24, बचा कितना 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। इंग्लिश में कितना 50% है, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, 25 और 2 27, 27, और टोटल होना कितना चाहिए 50, तो हो जाएगा 23 है। तो अब आप ऐसे बना सकते हो, और आपको यहाँ पर लिखना चाहो तो 40% ऐसे लिख भी सकते हो संतुष्टि के लिए, कि अब इसको आप ऐड करके देख लो आपके पास में ये वाली डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे आप इसको बनाकर, अब आपसे कुछ भी पूछे, ओनली मैथ वाला पूछे, ओनली हिंदी वाला पूछे, ओनली इंग्लिश वाला पूछे, कॉमन आपको ये तीनों वाला आ गया, ये 2 वाले आ गए, और ऐसे विद्यार्थी जो केवल मैथ व इंग्लिश में
फेल होते हैं, यानी 12% ऐसे जो केवल इसमें फेल होते हैं, 2% ऐसे हैं जो केवल हिंदी व इंग्लिश में शामिल है, 9% ऐसे हैं जो इन दोनों में शामिल है, 9% ऐसे हैं जो गणित में वो हिंदी में शामिल हैं। अब आपसे जब एक बार डायग्राम बन गया तो आपसे कुछ भी पूछा आप आसानी से बता सकते हैं ये डायग्राम किसका बना है, फेल का। तो इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल फेल आ जाएगा। ये तो बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, फिर मैं इसकी शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। टोटल फेल की हम बात करते हैं, इसमें टोटल फेल कितने होंगे हैं। तो टोटल फेल की हम बात करते हैं, जोड़ दो इसको सबसे पहले। तो इसमें आप जोड़ोगे तो देखो सबसे पहले सिंगल सिंगल वाले 6 6 12, 12 और 23 कितना हो जाएगा 35, और डबल वाले ले लो 35, 35 और 2 37, 37 और ये 46, 47, 48, 58, 58, 68 और 71, यानी 71% है। टोटल फेल कितने होंगे, 71 है। तो बताओ टोटल पास कितने होंगे, अगर 71% फेल हो गए तो बताओ पास कितने होंगे, 29% होंगे, 29% है। तो तीनों विषयों में छात्रों का प्रतिशत जो पास हुए तो 29%। ये एक बेसिक तरीका था, इसका वेन डायग्राम बना के मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। बाकी इसका एक तरीका और मैं आपको और बताऊंगा, इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो था इसका बेसिक तरीका वेन डायग्राम बनाकर। ठीक है, अब इसका देखो एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने 2 का पढ़ा था ना, NA यूनियन B यूनियन C है। ठीक है, इसका मतलब ABC 3 कोई घटना है, कोई बात है। ठीक है, कोई काम होता है नहीं होता है, ऐसी कोई 3 चीजें हैं ABC। तो इसका मतलब क्या है, A यूनियन B यूनियन C का मतलब इसमें ए वाले शामिल हो गए जितने भी हैं, कॉमन हैं, तीनों में कॉमन है, 2 हैं या सिंगल है, सब शामिल हो गए। बी वाला आ गया, सी वाला, यानी तीनों काम परफॉर्म होने वाले की बात कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है NA + NB। बहुत ही इजी है और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और अगला जो पर्सन होगा ना सेम ऐसा ही है, और आप वो बहुत आसानी से बता दोगे। NC फिर माइनस करना है, फिर माइनस करना है A यूनियन B, A इंटरसेक्शन वाला। अच्छा ये इंटरसेक्शन वाला आएगा इसमें, ये साइन ये नीचे वाला आएगा इसमें, माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस, और ये फिर लास्ट में क्या करते हैं, तीनों वाला जोड़ देते हैं इसमें। बस लास्ट में क्या है, तीनों वाला इसमें जोड़ देते, तो तीनों कॉमन है। ये जो उल्टा यू है ना, इसका मतलब कॉमन है। देखिए इसमें तीनों शामिल है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए वाले, बी वाला और सी वाला तीनों को जोड़ दो। ए वाला, बी वाला, सी वाला तीनों को जोड़ दो। ठीक है, फिर उसमें माइनस करते हैं ए और बी का कॉमन, बी और सी का कॉमन, और ए और सी का, ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों का जो कॉमन है वो माइनस करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं तीनों का कॉमन, ए बी सी वाला तीनों वाला जो है वो कॉमन इसमें ऐड कर देते हैं। इससे पहले जो मैंने लिखवाया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको, अच्छा यहाँ पर ये आएगा, इसमें ये उल्टा आएगा, इसमें ये लिखा, इसमें ए आएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पर ए बी कॉमन आएगा इसमें, साइंस का यहाँ पर सही है यूनियन वाला, यहाँ पर ये उल्टा आएगा यू। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को आपको जो दे रखा है इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपको कि एक परीक्षा में 40% तो गणित में, ये ओनली गणित की बात कर रहा है, 30% ओनली हिंदी की बात कर रहा है, और 50% इंग्लिश की, यानी केवल इसमें ए परफॉर्म हो रहा है, कोई काम है वो ए परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर, और इसमें बी और इसमें सी है। फिर बात करता है कॉमन की, 25% गणित व इंग्लिश, और ये इंग्लिश व हिंदी में 15% है, और हिंदी व गणित में 22% है, 13% है वो तीनों में है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले NA, पहला काम क्या है 40 है, फिर दूसरा कितना है 30 है, और तीसरा कितना है 50 है, यानी सिंगल सिंगल वाले तीनों को जोड़ लो। ठीक है, उसमें से माइनस कर देते हैं, दो को कॉमन है, दो के कॉमन कौन कौन से, 25 है, माइनस है 15 है, माइनस है 22 है, और तीनों वाला जो कॉमन है वो इसमें ऐड कर देते हैं 13%। अब ये फेल की बात कर रहा है तो आपके पास आंसर आएगा फेल का ही आएगा। 25 और 15 कितना होता है 40 होता है, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 80 में से माइनस कर देंगे 22 कितना हो जाएगा 58, 58 और 13 कितना होता है,
61 और 71 71% है। तो अब आपके पास में आ जाएगा 71% है। ये बात किसकी चल रही थी, फेल की चल रही थी। तो टोटल जो फेल हुए वो कितने हुए, 71% हुए। तो टोटल पास कितने होंगे, टोटल 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 29%। हमारा आंसर यहाँ से कितना है 29, यहाँ से कितना है 29 है। और फर्क क्या है इसमें कि उसमें आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले 3 का लिखोगे, 2 का लिखोगे, सिंगल का लिखोगे, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं बनाना है, सिंगल सिंगल वालों तीनों को जोड़ दो। ये 40 है, ये 30 है और ये 50 है। कितना हो जाएगा 50 है 30 80 80 40 120। उसमें से माइनस कर देते हैं डबल डबल वाले, 25 और 15 40 और 40 और 22 62। इसमें से 62 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 58 बचेगा। उसमें जोड़ देते हैं तीनों का कॉमन 13, तो कितना आ जाएगा 71 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको वेन डायग्राम बना के वो कैसे करते हो मैंने आपको बता दिया। अगला जो प्रश्न है आप इसको खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया ना, सेम वैसा ही प्रश्न 3 वाला, तो इसको आप ट्राई कीजिए। 54 का जो प्रश्न है आप इसको खुद ट्राई कीजिए। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में, 10% इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% गणित व हिंदी में फेल हुए और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत याद कीजिए। ऊपर सब कुछ फेल फेल दे रखा, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएंगे, फेल आ जाएंगे। पास का पूछा तो टोटल फेल का निकाल के 100 में से माइनस कर दो। तो अगर आपको पिछला अगर जो उसमें प्रश्न में मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो आपको समझ में आ गई, तो आप इसका आंसर हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना। तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आप आंसर निकाले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आई होप दोस्तों आपने इसको निकाल लिया होगा। तो क्या दे रखा है, ये 20% है, ये 15 है और ये 25 है। इसको जोड़ना है आपको, तो 20 + 15 + 25, ये सिंगल सिंगल वाले हैं ना, इनको जोड़ लो। फिर इसमें माइनस करते हैं दो के कॉमन वाले, 5% -10% -15% है। उसमें ऐड कर देते हैं तीनों का कॉमन 2% है, तो ये -5 और 10 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 में से माइनस कर देंगे 15 तो 30 30 और 2 32, यानी 32% है। ये किसकी बात कर रहा है, फेल की बात कर रहा है। ये टोटल कितने हुए, फेल हुए हैं 32% फेल हुए। तो बताओ पास कितने होंगे, 68%। अगर फेल कितने हुए हैं तो ये 68% हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसमें 68% है वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये वो तरीका बता दिया और मैं आपको वेन डायग्राम बना के भी बता दूंगा इसको। अगर हम इसको वेन डायग्राम बनाकर करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं हम इसको। अगर इसको वेन डायग्राम बनाए करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, तीनों वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या कहते रखा आपको, गणित, इंग्लिश है, गणित है और हिंदी, तीनों की बात करते हैं। तीनों में कितना है, 2% है, ठीक है। फिर दो की बात करते हैं। 15% किस में है, 15% गणित व हिंदी में, गणित व हिंदी 15% है, तो 2 तो यहाँ से आएगा तो 13 बचेगा। फिर बात 10% इंग्लिश व हिंदी में, 10% इंग्लिश व हिंदी में, तो 2 यहाँ से आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर बात करते हैं 5% गणित व इंग्लिश में, तो यहाँ से बचेगा 3 है। सिंगल की बात करते हैं, 20% हुए गणित में, तो गणित में टोटल कितने 20 है, तो 13 15 18, तो यहाँ पर बचेगा 2। 15% है इंग्लिश में फेल हुए, इंग्लिश में कितने 15 है, तो आपके पास कितना आ जाएंगे 5 13, तो बचेंगे 7। 25% हुए हिंदी में, तो 15 8 23 और आपके पास बचेंगे कितने 2, फिर हो जाएंगे 25। अब ये किसका बात कर रहा है, फेल की बात कर रहा है। टोटल को आप जोड़ लो, आपके पास में फेल आ जाएंगे। टोटल आपके पास में क्या आ जाएंगे, फेल आ जाएंगे। सिंगल की बात करते हैं, 2 2 4 11 11 3 14, तो 2 16 16 16 8 24
34 और 37। ये 37 कैसे आ रहा है इसमें? कितना हो जाएगा? 5 12 12 20 22 24 24 34 और 37। कहाँ पर गलती कर दी इसमें? मैथ में टोटल कितने? 20 हैं। 5 2 7 20 सही है मैथ में। 15% के इंग्लिश में कितने? 15 हैं। 10। अच्छा इसमें इंग्लिश में यहाँ पर 7 नहीं आएगा। इंग्लिश में कितने हैं? 15% हैं। तो 15% तो कितना हो जाएगा? 5 और 8 13 यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। सॉरी ये मिस्टेक होगा थोड़ा सा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 6 6 और 3 9 17 19 और ये 22 और 32। तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 32%। 32% क्या आ गए इसमें? ये बात करा फेल की, तो 32% फेल हुए तो बताओ पास कितने होंगे? माइनस कर देंगे 100 में से, तो 68% है। तो यही हमारा आंसर आया था, 68% हो जाएगा। इसमें आपको ऐसे बनाना पड़ रहा है ये सब चीज़ें, और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि तीनों को इनको जोड़ लो, सिंगल वाले को उसमें से माइनस कर दो, डबल वाले, और फिर ट्रिपल वाला है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। आगे प्रश्न है चुनाव वाले। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। बाकी जो इलेक्शन वाले प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर हम प्रश्न के माध्यम से और अच्छे से उसको समझ लेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ वो अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।